नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है और सभी विद्यार्थियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में देखेंगे समुच्चय से जो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जैसे घात समुच्चय, उप समुच्चय और भी a माइनस बी, बी माइनस ए समित बी, बी समित ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और जो वेन आरेख से भी प्रश्न बनते हैं, उन सबसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो सब आपको यहाँ पर बताए जाएंगे हमारे द्वारा। क्योंकि समुच्चय आपने देखा होगा कि प्रायः सभी पुस्तकों में इसका जिक्र नहीं है। आपके पास जो भी मैथमेटिक्स बुक होगी तो बहुत कम ही जो पुस्तकें हैं वहाँ पर इस टॉपिक का जिक्र किया गया है, बाकी नहीं है। तो आप इसका कारण क्या है, सिलेबस में बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन अभी आप हाल ही में आपने देखा होगा जो जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न बना समुच्चय का, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी करके पूछा गया वहाँ पर। तो अब ये मानकर चला जाए कि इस टॉपिक से भी प्रश्न बनेंगे और जो आने वाली परीक्षाएं जैसे कि एडवांस में जिसमें पूछी जाती है, जैसे SSC है, लेखपाल है, UPSI है और आने वाली जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है जो कि संभावना बन रही है, तो उसमें तो पूछे जाएंगे क्योंकि जेल वार्डन में एक प्रश्न पूछा गया है हर सेट में। तो शुरुआत करते हैं समुच्चय से, बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो ये वीडियो उतना उपयोगी नहीं होगा आपके लिए, ये क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो हर एक टॉपिक मैथ का प्रयास करेंगे। पहले तो वो टॉपिक बताएंगे जो पूछे जाते हैं और बहुत कम पुस्तकों में उनका वर्णन है, उनका जिक्र है। ठीक है, समुच्चय पहले तो याद रखिए, समुच्चय का जो सूत्रपात होता है किसके द्वारा होता है, समुच्चय सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, समुच्चय का सूत्रपात किसके द्वारा होता है। तो जर्मन गणितज्ञ होते हैं, उनका नाम होता है जॉर्ज कैंटर। शुरुआत करेंगे, जॉर्ज कैंटर के द्वारा समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन सूत्रपात किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मिला जॉर्ज कैंटर। शुरुआत करते हैं समुच्चय क्या होता है। आपने देखा होगा टी सेट, डिनर सेट और लोगों का समुदाय और अंगूर का गुच्छा आदि शब्द आपने सुने, प्रचलन में भी रहते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए गणित में ये जो गुच्छा होता है यही एक प्रकार का गणित में समुच्चय कहलाया, जो समुदाय था समुच्चय कहलाया। आगे बात करें तो इसकी जो परिभाषा होती है, तो सटीक परिभाषा की बात करें सीधे पॉइंट की, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित, एक शब्द आता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित से तात्पर्य वेल डिफाइंड, यानी ठीक तरह से परिभाषित हो जाए, ठीक तरह से उसको क्या किया जाए, परिभाषित किया जाए, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का प्रयोग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए 3 4 5 3 8 9, यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है। क्या ये समुच्चय है, क्या ये समुच्चय को व्यक्त करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप देखेंगे समुच्चय में इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर अंकों की हो रही है। जो ये 3 है ये 2 बार आ रहा है, जो कि सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो यहाँ पर जो एक सेट होगा वो होगा 3 4 5 8 9। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सुपरिभाषित हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये समुच्चय नहीं है। तो एक निष्कर्ष निकलता है कि जो इनको बोला जाता है अवयव, क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, कि ये इसको बोलेंगे सेट ए यानी समुच्चय ए, और ये समुच्चय ए के क्या है, अवयव है। तो ये समुच्चय होगा, ना कि ये समुच्चय होगा। एक निष्कर्ष, एक पॉइंट नोट करिएगा कि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इससे भी बहुत बढ़िया प्रश्न भी बनेगा, प्रश्न भी देंगे आपको, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया होगा समुच्चय। एक बात और समझते हैं, जो सेट होगा समुच्चय का जो निर्धारण करेंगे, निरूपण करेंगे, वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करेंगे। जैसे कोई सेट लिखना है, यहाँ पर ए लिखा था, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं और जेड तक जो चाहे वो लिख सकते हैं। ये किसका निरूपण करेगा, समुच्चयों का। इसके अवयवों को
स्मॉल में लिख सकते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जा सकता है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और अंकों का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हो गई। और दूसरी बात होती है, समुच्चयों को जो अवयव होते हैं उनका सजातीय होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सजातीय होना चाहिए। जैसे एक में हमने एक सेट लिया, कोई भी सेट लिया, मान लो सी लिया, कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सी लिया और यहाँ पर लिख दिया पुस्तक, मेज, मनुष्य, शेर, तो ये भी एक समुच्चय होगा। लेकिन ये समुच्चय में नियम क्या बनता है, क्या यहाँ पर कोई भी सजाती है, सजाती यहाँ पर है, ये जरूरी नहीं है, सजाती नहीं है, और ये सेट होगा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये सेट सी है, समुच्चय क्या है आपका, सी है। समुच्चय क्या नहीं था, अगर इस तरह से लिखा है 2 2 3, तो ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय क्या हो सकता है इसका, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। सुपरिभाषित कंडीशन यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। 2 बातें होंगी। तीसरी बात की ओर चलेंगे। इसके बाद इसमें जो मेथड होते हैं उसको देखते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि कह सकते हैं आप। अगर इंग्लिश में देखें तो ROASTER, रोस्टर मेथड। इसी को सारणी विधि बोलते हैं, तालिका विधि बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। और इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ये भी जरूरी है, समुच्चय निर्माण विधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है देखिए जरा, हमने एक समुच्चय लिया, मान लो P, यहां पर ले लिया हमने 1 3 5 7 9, इस तरह से ले लिया, डॉट डॉट कर दी। दूसरा इसमें समुच्चय ले लिया हमने, P बराबर Q ले लो, A ले लो, कुछ भी ले लो, 1 4 9 16 डॉट डॉट, 1 4 9 16 डॉट डॉट। ये किसमें लिखे हुए, अगर आपसे पूछा जाएगा इस प्रकार से फॉर्म लिखी होती है, विस्तृत रूप में लिखी होती है, तो इसे बोला जाता है कि इसमें रोस्टर विधि का प्रयोग हुआ है। इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे। प्रॉपर्टी मेथड भी इसे बोलते हैं, या हिंदी में कहें तो गुण विधि भी इसे बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसमें किस प्रकार इसी बात को लिखेंगे संक्षेप में, कि ये न लिखना पड़े तो लिखेंगे P बराबर X सच दैट, एक नाम लिया गया क्या, सच दैट, ये सच दैट। इसका मतलब अगर हिंदी में क्या है, इसका अभिप्राय है इस प्रकार X इस प्रकार है कि X सच दैट X एक विषम संख्या है। एक क्या है, विषम संख्या है, ये बात। P बराबर X सच दैट X एक विषम संख्या है। इसके बाद अगर बात करें A की, इसमें आते हैं दूसरे वाले समुच्चय, 1 4 9 16, आपको दिख रहा है 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दिया गया है, तो आप कह सकते हो X सच दैट। एक बात और समझिएगा, ये भी सच दैट का ही सिंबल कहा जाता है, और ये भी सच दैट का ही सिंबल कहा जाता है। दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा, तो आपका अभिप्राय कहां से होगा, इससे ही होगा। X इस प्रकार है कि, इसका सच दैट का मतलब क्या है, इस चिन्ह का X इस प्रकार है कि X क्या है, किसका वर्ग है, तो X प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है। इसका निरूपण इस तरह से। इसका दूसरा सेट जेड ले लिया, मान लो मैं तीसरा लिखा है AEIOU, इस प्रकार से लिया, और इसमें जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, X सच दैट X क्या है, स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, यहाँ पर लिख सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है।
इस बात को रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखा जाता है। क्या होता है इसमें, क्यों ये दोनों विधियां बनाई गई? देखिए जब आपके पास छोटा डाटा होगा इस तरह से जो होगा ABC करके लिखा होगा, तो इसमें क्या है कि रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग करना कोई उचित नहीं है, आप ना ही करें तो ही सही होगा। लेकिन यहाँ पे बड़े डाटा आ जाएंगे, इस बात को लिखना है डॉट डॉट करके, तो फिर सेट बिल्डर निर्माण विधि का आपको प्रयोग करना होगा। तो आप ये मान कर सकते हैं कि अगर छोटी छोटी संख्या दी गई है तो उसमें रोस्टर विधि का प्रयोग, और जब बड़ी संख्याएं आ जाएंगी, एक अनंत तक की बात की जाएगी, तो उसको शॉर्ट में संक्षेप में लिखने के लिए उसको समुच्चय निर्माण विधि से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये दूसरी बात हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद घात समुच्चय क्या होता है? सबसे ज्यादा जो संख्या ही पूछी जाती है इसमें, तो इसके पहले हम बताते हैं आपको, अभी भी बहुत परिभाषा है, वो दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उप समुच्चय की। उप समुच्चय की इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबसेट। अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो काफी वक्त लगेगा, और आपको जो प्रश्न बनते हैं आपको वो सीखना है। यहाँ पर सबसेट, उप समुच्चय मतलब होता है सबसेट। और इससे पहले एक बात और जानते हैं, रिक्त समुच्चय क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग होगा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को ही बोलते हैं इम्पटी सेट, वाइड सेट, ये सभी नाम है। इम्पटी सेट, वाइड सेट, ये कई नामों से भी जाने जाते हैं। इसके बाद रिक्त समुच्चय समझते हैं। रिक्त समुच्चय मतलब ये होता है, इसका जो निरूपण करते हो किससे करते हैं, तो फाई से करते हैं, सिर्फ फाई से, और या फिर इसी को दूसरे रूप में लिखे तो इस प्रकार लिखते हैं, यानी इस मंझले कोष्टक के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो क्या माना जाएगा कि रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है, एक बार और देखो। रिक्त समुच्चय का निरूपण फाई बोलते हैं इसको, या फिर इस प्रकार से मंझले कोष्टक के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये किसके दोनों, जब ये दोनों लिखे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये रिक्त समुच्चय की बात कर रहा है। आगे चलते हैं उप समुच्चय में। उप समुच्चय क्या होता है वास्तव में देखा जाएगा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। इसके बाद बात करेंगे आगे। सबसेट क्या होता है, जैसे मान लो एक सेट लिया हमने, P इक्वल लिया ABC, ये अवयव है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये अवयव होंगे, क्योंकि स्मॉल में लिखे हुए हैं, छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं। सामान्यतः छोटे अक्षरों में अवयवों को लिखा जाता है, बताया गया भी। अब यहाँ पर उप समुच्चय निकालने हैं, तो सर्वप्रथम देखिए उप समुच्चय किस प्रकार लिखे जाते हैं। उप समुच्चय का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया सबसेट लिखना है, इसके उप समुच्चय लिखना है आपको, तो आप लिखेंगे पहले ए, लेकिन याद रखिएगा ए से पहले क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय। क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय, क्योंकि जो सभी में होगा तो उसको लिखेंगे किससे, फाई से। इसके बाद क्या लिखेंगे ए, इसके बाद क्या लिखेंगे बी, अलग अलग। इसके बाद क्या लिखेंगे सी, इसके बाद क्या लिखेंगे ए और बी दोनों, दो दो लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे बी और सी, इसके बाद क्या लेंगे इसमें ए और सी, इसके बाद क्या लेंगे इसमें तीनों साथ लेंगे ए बी सी। तो ये है आपका उप समुच्चय निकालना। किस प्रकार निकाला गया, पहले फाई रिक्त समुच्चय होगा, इसके बाद ए बी सी मंझले कोष्टक के अंदर होंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होंगे। इसके बाद ए बी दो दो का लिया, इसके बाद दो दो का, दो दो का, इसके बाद तीनों एक साथ। एक बात और याद रखिएगा, समुच्चय से संबंधित है क्या, अगर आपसे पूछा जाए क्या ए बी सी और बी सी ए और सी ए बी, क्या ये समुच्चय आप जो देख रहे हैं, ये तीनों समुच्चय आप जो देख रहे हैं, क्या तीनों अलग अलग हैं या फिर एक ही है? तो आप कह सकते हो कि ये तीनों समुच्चय एक ही है। क्यों, इसमें जो अवयव होंगे वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। क्रम आप बदल सकते हैं, कहीं से कहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ पुनरावृत्ति नहीं होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी और क्रम बदल सकता है। और ये होगा आपका ABC, तो आप इसको ये भी कह सकते हो, ये लिखा है क्या, यहाँ पर क्या लिखा है CAB। पुनरावृत्ति क्या होगी, नहीं होगी, लेकिन अवयव क्या होंगे, अपने स्थान बदल देंगे, जो बदल सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इसका भी प्रयोग होगा। यहाँ पर ABC लिखा है, अगर आपके मन में आता है कि सर ABC क्यों लिखें, शायद CAB लिख दें, तो कोई बात नहीं, वो एक ही है। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि इसको CAB लिख दें,
तो इसके लिए नियम ये बताया गया क्या कि ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये समान ही है, क्योंकि अवयव संख्या समान है और इसके बाद यहाँ पर स्थान बदले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर गिने जाए तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी उसको देखते हैं। उप समुच्चयों की अगर संख्या की बात करें तो 1 2 ये गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर ये जो सेट दिया गया था इसमें उप समुच्चयों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे यहाँ पर कितने 8। आपका प्रश्न बन गया, इसका आंसर आ गया। और संक्षेप में समझते हैं इसको, क्या संक्षेप में समझते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है, सीधे एक सूत्र होता है, वो क्या होता है उसको समझिए। नंबर ऑफ सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, तो संख्या होती है 2 टू पावर n, यानी 2 की घात क्या n, जहां पर n क्या है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। एक बात आप बताइए क्या कि यहाँ पर जो एक सेट दिया गया है p, समुच्चय दिया गया है p, और इसमें अवयव की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे अवयव कितने हैं 1 2 3, 3 अवयव हैं, तो अवयव को बराबर किसके होगा n बराबर 3। और सूत्र क्या होता है 2 की घात n, और जब 2 की घात n होता है तो 2 की घात 3, और इसका आंसर क्या आएगा 8। कितना आएगा 8। ये शॉर्टकट है। उप समुच्चय से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको आप नोट करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ और आप हमसे पहले इसको लगाने का प्रयास करिएगा। क्या लिखिए इलाहाबाद, एक शब्द लिखिए इलाहाबाद, शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए, इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या है। स्पेलिंग देखेंगे ALLAHABAD, ये शब्द लिखा है इलाहाबाद। इसमें दो बातें हैं, क्या एक तो पूछ रहा है इसमें कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या, और एक बात पूछ रहा है इसमें आपसे कि इसका समुच्चय क्या होगा। आ गया तुम लोगों का जी, दोनों आंसर आ गए। चलो देखते हैं, तुम्हारा है मनीष भाई, नहीं आ गए। चलो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। ये प्रश्न दिया है, अब उप समुच्चय मतलब यही थोड़ी है कि नहीं केवल 2 टू पावर n का लगा दिया, लेकिन कुछ सवाल थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है ना, तो उसको भी समझना है आपको। इलाहाबाद एक शब्द दिया हुआ है, सर्वप्रथम आप इसका क्या करेंगे, क्या कुल उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे, नहीं, इसके पहले आप पहले इसका समुच्चय तो निकालो, समुच्चय पहले निकालेंगे तो इसका समुच्चय क्या निकलेगा। अभी आपको सबसे पहला नियम बताया गया था, क्या मालूम है क्या बताया गया था कि इसमें जो अवयव होंगे वो पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्थान बदल सकते हैं लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। जब पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, समुच्चय किसी के बराबर लिख सकते हो आप, a बराबर b बराबर z बराबर, तो महिला कोष्टक के अंदर लिखोगे एक a लिया तो a क्या हो जाएगा खत्म, एक ही बार तो लेंगे, इसके बाद l लेंगे तो एक ये खत्म, तो a के बाद l आया, इसके बाद h आएगा, इसके बाद क्या आएगा b आएगा, और इसके बाद क्या आएगा d आएगा। बोलो तो एक समुच्चय बना कि नहीं बना। और किसी शब्द से एक पहला टाइप तो ये हो जाता है कि किसी शब्द से समुच्चय किस प्रकार बन सकता है, समुच्चय किस प्रकार बन सकता है, तो इस तरह से समुच्चय क्या होता है बनाया जा सकता है। और हमारे पास समुच्चय आ गया, और समुच्चय में ये क्या है अवयवों की संख्या है, तो यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर अवयवों की संख्या है कितनी 5, और अवयव उप समुच्चयों की संख्या नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 टू पावर n, उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n, तो 2 की घात n हो गई। और यहाँ पर n बराबर कितना है, n बराबर कितना 5, n बराबर कितना है 5, तो 2 की घात 5, 2 की घात 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, पहला आंसर है इसका, दूसरा पहला आंसर 32 और दूसरा आंसर आपके पास। उम्मीद करते हैं उस समुच्चय से यहाँ जो भी बात बनी, जो भी प्रश्न बने वो मैंने आपको क्या बता दी। अब इससे और भी प्रश्न बनते हैं, उसको भी देखते हैं। कुछ बातें और इसमें समझ लेते हैं। पहला पॉइंट तो आप नोट करिएगा इसे यहाँ पर कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक उप समुच्चय होता है,
मतलब प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है आप कह सकते हैं। यानी जो फाई होगा वो सभी उप समुच्चयों में होगा, समुच्चयों का उप समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय उप समुच्चय भी होता है, उप समुच्चय भी अपने आप का उप समुच्चय भी होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय भी होता है। जैसे वहां पर देखा था एबीसी भी क्या हुआ था, उप समुच्चय हुआ था। दो बातें यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद हेडिंग डालिएगा, और हेडिंग डालने से पहले याद रखिएगा एक प्रश्न और इस प्रकार बन सकता है कि किसी, जैसे हमने सब एक प्रश्न बनाया तो सीधे लिख सकता है, किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो, सीधा इस प्रकार देगा 4 अवयव हैं तो तब इस स्थिति में कुल उप समुच्चयों की संख्या बताओ। तो अवयव कितने, 4, n बराबर कितना 4, तो कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होता है, तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी बात आती है उचित उप समुच्चय, यहीं पर समझेंगे उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय इसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसको समझते हैं। एक हमने उचित उप समुच्चय क्या होता है, पूछा जाता है कोई शब्द देगा और उससे पूछेगा कि आप मान के चलिए जो समुच्चय इलाहाबाद हमने दिया था उसी में आपसे पूछ लेगा कि उचित उप समुच्चय कितने हैं, इसको समझ लेते हैं। शब्द दिया ALL, इसी प्रश्न को लेंगे इलाहाबाद शब्द में उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो। तो पहले इसको समझते हैं, एक सरल से शब्दों में हल्का प्रश्न लेते हैं। मान लो एक समुच्चय दिया गया है 1 2, इस प्रकार से दे दिया गया और इसमें पूछा कि इस समुच्चय में यह बताओ कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। आपसे संख्या पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन होंगे, तो विकल्प में 4 दिए गए होंगे। तो दोनों बातें देखते हैं। सबसे पहले रिक्त समुच्चय तो होगा, लिखा भी आपने पॉइंट में 5 हुआ। इसके बाद दूसरा 1 हुआ, इसके बाद क्या हुआ 2 हुआ, इसके बाद क्या हुआ 1 2 हुआ। तो ये क्या निकले, तो आप कहोगे ये निकले उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, ये निकले उप समुच्चयों की संख्या। अब उचित उप समुच्चय क्या है, और उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि जो समुच्चय होता है, जो एक समुच्चय होता है वो स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। जो एक समुच्चय होता है वो स्वयं का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो ये उप समुच्चय देखो, यही सेट था, यही समुच्चय हो। ये कहाँ की बात बताई गई थी, नियम कहां पर बताया था हमने, सबसेट में, उप समुच्चय में। लेकिन इसमें याद रखना उप समुच्चय में, उप समुच्चय यहां से लेकर यहां तक होगा और इसको जो स्वयं का उप समुच्चय हुआ है इसको हटा देंगे। इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर आपसे पूछेगा a बराबर 1 सेट दिया गया है, अवयव 1 2 दिए हैं, उचित उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तो यहाँ पर बस एक शब्द जोड़ना है उचित और इसको काट देना है। तो ये उचित उप समुच्चय हो गए। और इनकी संख्या की बात करेगा तो कितनी संख्या, 1 2 3, कितनी संख्या आ गई इसकी 3। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 3। तो इसके लिए अगर इस प्रश्न को देखें तो सर्वप्रथम पहले आप इसका सेट बनाओगे। किसका सेट बनाओगे, क्या ये सेट हो सकता है 1 2, अगर 1 लिख देते तो क्या ये सेट होगा। इसमें पूछा जाएगा, कभी भी देखना कभी कभी गलती हो जाती है। अगर आपको इस प्रकार सेट दे दिया गया तो आप क्या करोगे जल्दबाजी में, अगर पूछता है कि उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तो उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र आपको पता है 2 की घात n। तो आप कहोगे यहाँ पर 3 है, 2 की घात 3 करोगे 8 कर दोगे, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 8 नहीं आएगा। तो उप समुच्चय अगर निकालने है तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा कितना 4। और अगर इसका निकालना है क्या उचित उप समुच्चय, प्रॉपर
प्रॉपर सबसेट निकालना है तो उत्तर आएगा 3, क्योंकि एक कम हो जाता है कौन सा, जो स्वयं का उपसमुच्चय होता है वो वाला सेट, जो सेट होता है वही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे कम हो जाता है तो आप देखोगे इसका जो सूत्र बन जाएगा, कुल उचित उपसमुच्चयों की संख्या, सूत्र बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो ये 2 की घात n तो होता ही है, और इसमें आप क्या कर रहे हो, एक कम कर रहे हो, तो इसका सूत्र बन जाएगा 2 की घात n माइनस 1। शब्द दिया गया है इलाहाबाद, इलाहाबाद का पहले आप सेट बनाएंगे, p बराबर बना लिया a l h b और क्या था d, ये समुच्चय बन गया। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 5। 2 की घात क्या करेंगे, n बराबर कितना 5, एक क्या करोगे कम। एक बात याद रखना, यहाँ पर एक नहीं कम करना, इसमें उसके कुल में घटाना है। 2 की घात 5 कितना होगा 32, और एक कम करें कितना आएगा 31 आएगा। कितना आएगा 31 आएगा। उचित उपसमुच्चयों की संख्या भी आपको निकालना आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलते हैं घात समुच्चय में क्या होता है। घात समुच्चय, पावर सेट, इसको जो व्यक्त करेंगे वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे मान लो C बराबर दिया है 1 से, 1 2 और क्या लिया हमने 3, एक सेट है 1 2 3, इसका क्या निकालना है, घात समुच्चय। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे PC। क्या लिखेंगे, PC। पढ़ेंगे क्या, P ऑफ C। पहला पढ़ने का तरीका क्या है, P ऑफ C, और इसका आशय क्या है, पावर सेट ऑफ C, पावर सेट ऑफ C, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ सकते हो, लेकिन P ऑफ C पढ़ना ज्यादा पढ़ा जाता है, P ऑफ C। तो इसे क्या पढ़ेंगे, P ऑफ C, या फिर इसे पढ़ेंगे, लिख सकते हैं आप, पावर सेट ऑफ सेट C। सेट C मतलब समुच्चय C का क्या है, घात समुच्चय। तो इसको पढ़ेंगे क्या, पावर सेट ऑफ सेट C, या पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, जो भी यहाँ पर दिया गया होगा, Q दिया गया होगा, M दिया होगा, N दिया गया होगा। तो पावर होता क्या है, सबसे पहले बस इसमें एक ही पॉइंट याद रखना, उप समुच्चयों की संख्या को ही क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। बस उप समुच्चयों की संख्या को, उप समुच्चयों की संख्या को ही घात समुच्चय माना जाता है। यानी जितने उप समुच्चयों की संख्या होगी, आप कह सकते हो वही क्या होगी, घात समुच्चय की संख्या होगी। तो अगर इसकी संख्या की बात करें, उप समुच्चय की संख्या की बात करें, तो इसमें कितना होगा, तो आप कहोगे कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या आएगी 2 की घात n से कितनी आ जाएगी, 2 की घात 3, और इसका आंसर आएगा कितना 8। तो क्या घात उप समुच्चय भी 8 होंगे, हाँ तो बिल्कुल 8 होंगे। अब जब 8 होंगे तो अब इसका मतलब अंतर क्या हुआ, आपके मन में ये भी आएगा कि जब ये हुआ तो 8 8 इसका आ गया, तो हम अंतर कैसे कहें। कुछ भी पूछ लेगा तो क्या हम 8 आंसर दे देंगे, हाँ बिल्कुल दे देंगे। अगर घात समुच्चय पूछे या उचित उप समुच्चय पूछे, सबसेट पूछे, तो हमें 8 आंसर देना सही है। लेकिन अगर वहां पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घात समुच्चयों को व्यक्त करता है, तब आपको देखने वाली बात होती है कि अंतर कहां पर होता है। देखिएगा सर्वप्रथम, लेकिन आपको एक कार्य करना होगा, क्या, पहले आपको पावर सेट ऑफ सेट C निकालने से पहले इस प्रश्न का आपको निकालना होगा सबसेट, यानी उप समुच्चय। तो उप समुच्चय कैसे निकालेंगे, देखिएगा। पहले तो हमने नियम भी लिखाया कि फाई होगा, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का फाई जो होता है वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है, कोई भी सेट हो। इसके बाद 1 लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे, 2 लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे आप 3 लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे 1 2 लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे 1 3 लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे 1 2 1 3 2 3 लेंगे, कितना लेंगे 2 3, इसके बाद एक और लेंगे, क्या 1 2 3, तीनों ले लेंगे। लेकिन अब 3 2 1 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि क्रम बदलेगा तो उससे कोई मतलब थोड़ी हो, है तो एक ही, और एक बार लिखा जाता है, पुनरावृत्ति होगी नहीं। तो हमने इसका निकाला ही है। अब क्या अंतर होता है, बहुत
थोड़ा ही अंतर होता है, बहुत सरल भी है। बस इसमें एक कार्य आपको और करना है कि इसके बाहर महिला कोष्टक दोनों तरफ से और बंद कर देना है बस। जैसे हमने लिखा, अभी उप समुच्चय लिख रहे हैं, गौर करिएगा। इसके हम लिख रहे हैं पी ऑफ सी का उप समुच्चय लिख रहे हैं 5 और 1 लिखा हमने, इस तरह से 2 लिखा, इस तरह से 3 लिखा। तो कामा है सब में, अगर छूट जाए तो देख लीजिएगा। 1 3 होगा और इसका 2 3 होगा और इसमें कितना आएगा 1 2 3 आएगा। ये तो था, ये जो निकाला हुआ है अभी हमने वो क्या है, ये है इस प्रश्न का यानी सेट सी का उप समुच्चय है। कुल उप समुच्चयों की संख्या है, देखो 8 आई होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 आई। अब पावर सेट ऑफ सी निकालना है तो आपको बताया गया जो ये 5 है, अब ये बंद हो चुका होगा किसमें, तो बस इतना काम करना है, कर्ली ब्रैकेट या महिला कोष्टक एक बार और लगा देना है और आपका बन जाएगा वो क्या, पावर सेट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पावर सेट वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और संख्या किस प्रकार निकाली जाती है, तो इस प्रकार निकाली जाती है जिस प्रकार से उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात 2 टू पावर n से निकाली जाती है, उसी प्रकार से घात समुच्चयों की संख्या भी ज्ञात की जाती है। और जो लिखने का तरीका होता है यही इसका अंतर होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और अपना विकल्प यहाँ पर चुन सकते हैं। एक प्रश्न और शामिल किया जाता है कभी कभी, उसको भी देखते हैं कि अगर एक सेट दिया जाएगा आपको, घात समुच्चय भी इतना ही नहीं है, इसमें और भी है, उसको देखेंगे भी। अगर एक समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है, मान लो 1 2 3 4 दिया गया है, मान लीजिए एक सेट ए बराबर इतना दिया गया है, और इसमें दे दिया जाए अगर रिक्त समुच्चय को शामिल ना किया जाए, अगर रिक्त समुच्चय को शामिल ना किया जाए तब उप समुच्चयों की संख्या बताओ, तब उप समुच्चयों की संख्या बताओ, उप समुच्चयों की संख्या बताओ, पहले नंबर पर पूछ लेगा। और हो सकता है ये भी है कि उचित उप समुच्चयों की संख्या बताओ, सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों बताओ, उचित उप समुच्चयों की संख्या बताओ। तब क्या करेंगे, तो आपको सीधे अगर आपको मालूम है कि बस उप समुच्चयों की संख्या देखना है तो जल्दबाजी में आप क्या करेंगे कि 2 की घात 4 कर देंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है, 2 की घात 4 कितना होगा, 16 होगा। और आपने क्या किया, उप समुच्चय निकालना है तो 2 की घात 16 कर दिया ना, 2 की घात 16 और 2 की घात 4 का मतलब क्या आया, 16 आया। तो आपको आपके हिसाब से 16 उत्तर आया। लेकिन आपने गौर नहीं किया क्या कि अगर रिक्त समुच्चय को शामिल ना किया जाए तो रिक्त समुच्चय 1 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। तो जो इस प्रश्न से आंसर उप समुच्चयों की संख्या 16 बन गई थी तो उसमें 1 घटाएंगे, तब क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर अगर रिक्त समुच्चय को हटा दिया जाए, क्योंकि वो शामिल तो होगा लेकिन अलग से जब सवाल बनाया जाएगा तो आपको 1 कम करना होगा, तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं, आगे होगा 15 आएगा। तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, जब इस स्थिति में अगर नल सेट, या इंग्लिश में इसको नल सेट भी बोलते हैं, NULL सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट भी बोलते हैं, ये नाम है इसके। नल सेट अगर शामिल ना किया जाए तो उप समुच्चयों की संख्या का जो सूत्र होगा वो होगा 2 की घात n माइनस का, यहाँ पर कह सकते हो 1। 1 कम कर दिया, देखो 16 इसका है, 1 कम कर दिया, ये सूत्र बन गया आपका। अगर उचित उप समुच्चयों की बात करें तो 2 की घात n तो होता है हमें, ये माइनस 1 और होता है क्योंकि उसमें स्वयं का जो उप समुच्चय होता है उसको हटा दिया जाता है उचित उप समुच्चय में। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं रिक्त समुच्चय को भी हटाओ, एक तो ये हटाया और एक रिक्त समुच्चय हटाओगे, तो यहाँ पर जो सूत्र बनकर आएगा वो आएगा 2 की घात n माइनस का 2। अब आपको ये सब सूत्र आपको याद हो चुके होंगे किस प्रकार से बताया। इतना ही नहीं है, पावर सेट में एक प्रश्न और लिखते हैं, उसको थोड़ा सा डीप में जाते हैं ताकि आप करेंगे, और हो सके तो आप कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा इस प्रश्न का। हम आपको एक प्रश्न देते हैं, घात समुच्चय का, तीनों उत्तर आप दे दीजिएगा। लिखिए, एक प्रश्न है a बराबर 5 दिया है, यदि a बराबर 5 इस तरह से दे दिया तो पावर ऑफ देखो सेट ए है तो ये क्या होगा, पावर सेट ऑफ सेट ए, p ऑफ a बताइए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है p ऑफ a बताइए, ये बताइए। इसके बाद
और थोड़ा कठिन करते हैं, पी 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 ए, इस तरह से आता है। ये 3 प्रश्न है आपके लिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये कोष्टक इसके लिए था, याद रखिएगा, और ये कोष्टक इसके लिए है, और ये कोष्टक इसके लिए। आप ये मत सोचना ही नहीं कोष्टक गलत लगे हुए, कोष्टक सही लगे हुए हैं। ये इसके लिए, ये इसके लिए, और ये इसके लिए। ये 3 आंसर इसके आप क्या है। एक आपको हम बताते हैं, आपको 2 बताते हैं, तीसरा आप उत्तर बताइएगा। देखिए पहला पावर सेट ऑफ सेट ए। देखिए इस ये बराबर 5 है, इसका मतलब है क्या, इसमें कोई अवयव है क्या, इसमें कोई अवयव है क्या, नहीं है। और जब इसमें कोई अवयव है ही नहीं तो इसमें क्या 2 टू पावर n का नियम लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि 2 टू पावर n यानी कोई अवयव नहीं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 0, और n बराबर 0, 2 की घात 0 मतलब 1 आएगा। एक अवयव तो आ गया, लेकिन वो रिक्त समुच्चय है तो उसको हमने उप समुच्चय पहले इसके लिखेंगे। तो जब इसका उप समुच्चय लिखेंगे तो स्वयं का उप समुच्चय 5 होता ही है, तो हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब क्या करें, इसको पावर सेट ऑफ ए लिखना है। देखो हमने यहाँ पर एक स्टेप पहले लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए उचित उप समुच्चयों की संख्या, नहीं उचित नहीं, समुच्चयों की संख्या केवल, सब नंबर ऑफ सबसेट 5 के बाद लिखना चाहिए पावर ऑफ सेट ए। तो इसको हम किस प्रकार बंद कर देंगे, इस प्रकार। तुम्हारे पहले प्रश्न का आंसर आएगा ये 5। अंतर समझा है। अब देखो अगर इस 5 में अंतर है, अगर इसी 5 को हम यहाँ पर लिख दें तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय क्या होगा, नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है 1, तो ये हो जाएगा एकल समुच्चय। अंतर समझना, ऐसा नहीं कि नहीं 5 लिखा है, हाँ ये भी रिक्त समुच्चय है, बताया भी है पहले। अब इसके बाद पावर सेट हो गया। अब वो कहता है इसका ही पावर सेट पूरा निकालो, इसका पावर सेट पूरा निकालो। तो अब क्या करेंगे आप क्या करेंगे इन दोनों प्रश्नों में, तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर आपको निकालना है, वो आप कमेंट में भेज सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप ध्यान दे रहे हैं, आपसे जो बने, क्योंकि आप जब उसमें जाएंगे कमेंट करने तो वहां पर ये मंडला कोष्टक वहां पर बनाया जा सकता है। अगर अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप ये कह सकते हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करिएगा, ताकि हम देखें कि आप में से कितने लोग वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कमेंट में हो सकता है मंडला कोष्टक बनाने में दिक्कत हो आपको इस प्रकार से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इन दोनों प्रश्नों का आंसर भेजिए। नंबर है 9956937025। दोनों आपके पास विकल्प हैं, प्रयास जरूर करिएगा। और ये जो आपका ये वाला प्रश्न है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें प्रयास करिएगा और इसका आंसर बहुत ही ध्यानपूर्वक दीजिएगा। धन्यवाद।